दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आईटीआर फाइलिंग की सबसे महत्वपूर्ण चीज यानी डेडलाइंस की। अच्छी खबर यह है कि इस बार आयकर विभाग ने करदाताओं को थोड़ी और मोहलत दी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जिन सामान्य करदाताओं के खातों का ऑडिट होना आवश्यक नहीं है, उनके लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है। यह वाकई एक बड़ी राहत है, क्योंकि इससे आपको अपने दस्तावेज इकट्ठा करने और रिटर्न तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय मिल जाएगा। याद रखिए, समय पर आईटीआर फाइल करना न केवल आपको जुर्माने से बचाता है, बल्कि आपके वित्तीय अनुशासन को भी दर्शाता है, जो भविष्य में आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा यदि आप किसी कारणवश समय पर अपना ओरिजिनल रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं, तो विलंबित रिटर्न यानी बिलेटेड रिटर्न या फिर अपने पहले फाइल किए गए रिटर्न में कोई सुधार करना चाहते हैं, तो संशोधित रिटर्न यानी रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। एक और महत्वपूर्ण अपडेट आईटीआरयू से जुड़ रहा है। अगर आपको बाद में पता चलता है कि आपने अपनी कुछ आय घोषित नहीं की थी, तो अब आप आईटीआरयू अपडेटेड रिटर्न पिछले 4 आकलन वर्षों तक के लिए फाइल कर सकते हैं। यह एक बहुत अच्छा मौका है अपनी पिछली गलतियों को सुधारने का और किसी भी तरह की कानूनी कार्यवाही से बचने का। तो इन तारीखों को अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। अब बात करते हैं टैक्स रेजिम्स की। पिछले कुछ सालों से हम 2 टैक्स रेजिम्स के बीच चुनते आ रहे हैं, पुरानी और नई। लेकिन वित्तीय वर्ष 2024-25 से एक बड़ा बदलाव आया है। अब नई टैक्स व्यवस्था, जिसमें टैक्स की दरें तो कम हैं, लेकिन कई कटौतियां और छूटें उपलब्ध नहीं हैं, उसे डिफॉल्ट विकल्प बना दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यदि आप आईटीआर फाइल करते समय विशेष रूप से पुरानी टैक्स व्यवस्था का चुनाव नहीं करते हैं, तो आपका टैक्स नई व्यवस्था के अनुसार अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। ये बदलाव उन करदाताओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो विभिन्न कटौतियों का लाभ नहीं उठाते या जिनके लिए नई रेजिम ज्यादा फायदेमंद है। इसलिए आईटीआर फाइल करने से पहले यह बहुत जरूरी है कि आप दोनों टैक्स रेजिम्स पुरानी और नई के तहत अपनी टैक्स देनदारी का आकलन करें। अपनी कुल आय, संभावित कटौतियां जैसे कि 80C, 80D, HRA आदि को ध्यान में रखते हुए गणना करें कि आपके लिए कौन सी व्यवस्था अधिक लाभकारी है। अगर आपको लगता है कि पुरानी व्यवस्था आपके लिए बेहतर है, जिसमें आप विभिन्न निवेशों और खर्चों पर छूट क्लेम कर सकते हैं, तो आपको फॉर्म भरते समय इसे स्पष्ट रूप से चुनना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो सिस्टम आपको स्वतः ही नई टैक्स रेजिम में डाल देगा। तो इस बात का खास ख्याल रखें और सोच समझकर फैसला लें। दोस्तों, आईटीआर फाइलिंग को सुगम बनाने की दिशा में आयकर विभाग लगातार प्रयास करता रहता है और इसी कड़ीडी में आईटीआर 1, जिसे सहज भी कहा जाता है, और आईटीआर 4, जिसे सुगम भी कहा जाता है, फाइल करने वालों के लिए अच्छी खबर है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इन दोनों फॉर्म्स के लिए एक्सेल आधारित यूटिलिटी जारी कर दी गई है। यह यूटिलिटी उन करदाताओं के लिए काफी मददगार होती है जो ऑनलाइन अपनी सारी जानकारी भरकर फिर उसे पोर्टल पर अपलोड करना पसंद करते हैं। इससे गलतियों की संभावना कम होती है और आप आराम से अपनी सारी डिटेल्स को क्रॉस चेक कर सकते हैं। इस यूटिलिटी को आयकर विभाग की वेबसाइट से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके साथ ही आईटीआर 1 और आईटीआर 4 फॉर्म्स के लिए ऑनलाइन फाइलिंग की सुविधा भी अब उपलब्ध है। इसका मतलब है कि आप सीधे इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग इन करके बिना किसी यूटिलिटी को डाउनलोड किए अपना रिटर्न भर सकते हैं। यह प्रक्रिया काफी सीधी और सरल होती जा रही है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी आय के स्रोत सीमित हैं, जैसे कि वेतनभोगी व्यक्ति या जिनकी आय केवल गृह संपत्ति या अन्य स्रोतों से होती है आईटीआर 1 के मामले में, या फिर जिनकी अनुमानित आय व्यवसाय या पेशे से है आईटीआर 4 के मामले में। तो अपनी सुविधानुसार आप एक्सेल यूटिलिटी या ऑनलाइन फाइलिंग का विकल्प चुन सकते हैं। एक और शानदार खबर जो आपके आईटीआर फाइलिंग अनुभव को बेहतर बनाएगी, वो है स्वचालित सत्यापन और प्रोसेसिंग। आयकर विभाग टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है ताकि आईटीआर प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को और भी तेज और कुशल बनाया जा सके।
वित्तीय वर्ष 2024-25 से कई तरह के वेरिफिकेशन जो पहले मैनुअली होते थे या जिनमें अधिक समय लगता था, अब ऑटोमेटेड हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी का सिस्टम द्वारा तेजी से मिलान किया जाएगा, जिससे आपकी आईटीआर की प्रोसेसिंग में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा। ये वाकई एक बड़ी राहत है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने रिफंड का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस ऑटोमेशन का एक और बड़ा फायदा यह है कि इससे मानवीय गलतियों की संभावना भी कम हो जाएगी। जब सिस्टम डेटा को प्रोसेस करता है तो त्रुटियों की गुंजाइश न्यूनतम होती है, बशर्ते आपने अपनी सभी जानकारी सही भरी हो। तेज प्रोसेसिंग और कम गलतियों का सीधा मतलब है कि आपका रिफंड यदि कोई बनता है तो वह आपको जल्दी मिल सकता है। यह कदम पारदर्शिता को भी बढ़ावा देगा और करदाताओं का सिस्टम पर भरोसा और भी मजबूत करेगा। तो अपनी तरफ से बस यह सुनिश्चित करें कि आप सभी जानकारी सही और सटीक भर रहे हैं, बाकी काम ऑटोमेटेड सिस्टम तेजी से कर देगा। दोस्तों, सेक्शन 80C हम सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, जिसके तहत हम पीपीएफ, ईएलएसएस, जीवन बीमा प्रीमियम, बच्चों की ट्यूशन फीस जैसे कई निवेशों और खर्चों पर टैक्स छूट पाते हैं। लेकिन वित्तीय वर्ष 2024-25 से इस कटौती का दावा करने के तरीके में एक अहम बदलाव आया है। अब यदि आप धारा 80C के तहत कोई भी कटौती क्लेम करना चाहते हैं, तो आपको उस निवेश या खर्च से संबंधित दस्तावेज का पहचान संख्या यानी डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर या कोई अन्य विशिष्ट पहचानकर्ता जैसा भी लागू हो, अपने आईटीआर में देना अनिवार्य होगा। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो टैक्स प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाने और फर्जी दावों को रोकने में मदद करेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप जीवन बीमा प्रीमियम के लिए कटौती क्लेम कर रहे हैं, तो आपको पॉलिसी नंबर देना पड़ सकता है। इसी तरह, अगर आप होम लोन के मूलधन के भुगतान पर छूट क्लेम कर रहे हैं, तो आपको लोन अकाउंट नंबर और जिस वित्तीय संस्थान से लोन लिया है उसका विवरण देना होगा। इसलिए अब यह और भी जरूरी हो गया है कि आप अपने सभी निवेशों और खर्चों के दस्तावेज संभाल कर रखें और उनमें उल्लिखित विशिष्ट पहचान संख्याओं को नोट कर लें। आईटीआर फाइल करते समय ये जानकारी आपके पास तैयार होनी चाहिए, ताकि आप बिना किसी परेशानी के सही कटौती क्लेम कर सकें और भविष्य में किसी भी तरह की पूछताछ से बच सकें। वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए टैक्स बचाने का एक अहम जरिया होता है। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और आपको अपने एम्प्लॉयर से एचआरए मिलता है, तो आप इस पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। लेकिन वित्तीय वर्ष 2024-25 से एचआरए क्लेम करने के लिए आपको पहले से ज्यादा विस्तृत जानकारी अपने आईटीआर में देनी होगी। यह बदलाव इसलिए किया गया है ताकि एचआरए के दावों में अधिक सटीकता और पारदर्शिता लाई जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल योग्य व्यक्ति ही इसका लाभ उठाए। इस नई आवश्यकता के तहत आपको कुछ अतिरिक्त विवरण प्रदान करने होंगे। अब आपको अपने आईटीआर में न केवल प्राप्त एचआरए और भुगतान किए गए किराए की राशि बतानी होगी, बल्कि कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां भी देनी होंगी। इनमें शामिल हैं आपके काम करने की जगह का पता, आपके द्वारा भुगतान किया गया वास्तविक किराया, आपको प्राप्त कुल एचआरए, आपकी बेसिक सैलरी और यदि लागू हो तो महंगाई भत्ता भी। ये सारी जानकारी आपके नियोक्ता द्वारा जारी फॉर्म 16 में भी उपलब्ध हो सकती है, लेकिन अब इसे आईटीआर में भी स्पष्ट रूप से उल्लेखित करना होगा। इसलिए अपने सभी दस्तावेज जैसे रेंट एग्रीमेंट, रेंट रिसिप्ट्स और सैलरी स्लिप्स को ध्यान से देखें और यह जानकारी तैयार रखें। दोस्तों, सेक्शन 80C के अलावा भी कई ऐसी धाराएं हैं जिनके तहत हम विभिन्न प्रकार के लोन्स और बीमा पॉलिसियों पर टैक्स कटौती का लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य बीमा के लिए धारा 80D, इलेक्ट्रिक वाहन लोन के लिए 80EB, होम लोन के ब्याज के लिए 80E या 80EA और शिक्षा ऋण के ब्याज के लिए धारा 80। वित्तीय वर्ष 2024-25 से इन कटौतियों का दावा करने के लिए भी आपको अतिरिक्त और विशिष्ट जानकारी अपने आईटीआर में देनी होगी। यह कदम भी टैक्स प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि कटौतियों का दावा सही तरीके से किया जाए और सभी आवश्यक विवरण विभाग के पास उपलब्ध हों। अब जब आप इन धाराओं के तहत कटौती क्लेम करेंगे, तो आपको कुछ खास डिटेल्स देनी होंगी। उदाहरण के लिए, आपको उस लोन या बीमा कंपनी का नाम बताना होगा
जिससे आपने लोन लिया है या पॉलिसी खरीदी है। इसके साथ ही आपको अपना अकाउंट नंबर या पॉलिसी नंबर भी देना होगा। लोन के मामले में लोन की स्वीकृति तिथि और वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया लोन की राशि जैसी जानकारी भी मांगी जा सकती है। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि आप इन सभी कटौतियों से संबंधित दस्तावेज जैसे लोन एग्रीमेंट, सैंक्शन लेटर, बीमा पॉलिसी की कॉपी और पेमेंट रिसिप्ट्स को संभाल कर रखें और फाइलिंग के समय ये सभी डिटेल्स अपने पास तैयार रखें। दोस्तों, आईटीआर फाइल करते समय सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है सही आईटीआर फॉर्म का चयन करना। गलत फॉर्म चुनने से आपका रिटर्न अमान्य हो सकता है या फिर आपको आयकर विभाग से नोटिस भी आ सकता है। इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आपकी आय और स्थिति के अनुसार आपके लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म उपयुक्त है। आज हम विशेष रूप से आईटीआर 1 जिसे सहज भी कहते हैं और आईटीआर 4 यानी सुगम की बात करेंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले फॉर्म्स में से है। आईटीआर 1 उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी कुल आय 50 लाख रुपए तक है और आय का स्रोत वेतन, एक गृह संपत्ति, अन्य स्रोत जैसे ब्याज आदि और 5,000 रुपए तक की कृषि आय है। वहीं आईटीआर 4 यानी सुगम उन व्यक्तियों और एचयूएफ्स के लिए है जिनकी कुल आय 50 लाख रुपए तक है और जिनकी आय व्यवसाय या पेशे से है और जो धारा 44A, 44A या 44A के तहत अनुमानित आय योजना का विकल्प चुनते हैं। यदि आपकी आय इन श्रेणियों में नहीं आती या आपके पास एक से अधिक गृह संपत्ति है या कैपिटल गेन से आय है या आप किसी कंपनी में निदेशक हैं या आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयरों में निवेश किया है, तो आपको अन्य आईटीआर फॉर्म्स जैसे आईटीआर 2, आईटीआर 3 आदि का उपयोग करना होगा। इसलिए अपनी आय के सभी स्रोतों का सही आकलन करें और उसके अनुसार ही उपयुक्त आईटीआर फॉर्म चुनें ताकि आपकी फाइलिंग प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके। तो दोस्तों, ये थे वित्तीय वर्ष 2024-25 यानी निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर फाइलिंग से जुड़े कुछ अहम बदलाव। हमने आज डेडलाइंस, नई टैक्स रिजीम, फॉर्म यूटिलिटीज, ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग और विभिन्न कटौतियों के लिए जरूरी अतिरिक्त जानकारी जैसे कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात की। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आप इन नए नियमों को ध्यान में रखते हुए अपना इनकम टैक्स रिटर्न आसानी से फाइल कर पाएंगे। याद रखिए, जागरूक रहना और नियमों का पालन करना न केवल आपको किसी भी तरह की परेशानी से बचाता है, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक होने का प्रमाण भी देता है। इन बदलावों को समझने के बाद हमारा सुझाव है कि आप अपनी आय और स्थिति के अनुसार सही आईटीआर फॉर्म चुनें। यदि आपको किसी भी नियम या प्रक्रिया को लेकर कोई शंका हो तो घबराएं नहीं। आप अधिक जानकारी के लिए आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। वहां आपको विस्तृत गाइडलाइंस और एफएक्यूज मिल जाएंगे। सही जानकारी और थोड़ी सी सावधानी से आप अपनी आईटीआर फाइलिंग को एक सहज अनुभव बना सकते हैं और अपने रिफंड, अगर कोई हो, को भी समय पर प्राप्त कर सकते हैं। यह आपके वित्तीय स्वास्थ्य और मानसिक शांति दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो और यह जानकारी आपके काम आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ इसे शेयर भी करें ताकि वे भी इन नए नियमों से अवगत हो सकें और आसानी से अपना आईटीआर फाइल कर सकें। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही जानकारियों से भरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।